हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने एक बात कही थी कि अभी से हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो उसी में हम आज पहला वीडियो है वो इस पे रहेगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके पिछले साल पूछे गए हैं, पिछले सालों में कई बार पूछे गए हैं, उनको आज सॉल्व करेंगे। ठीक, और इनको आप देखना अच्छे से, क्योंकि ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। जहां तक मुझे लगता है कि काफी हेल्प मिलेगी आपको एग्जाम में। तो आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे और कुछ पिछले साल पूछे गए क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके 2019 2018 में आए हुए हैं। ठीक है, तो क्लास 10th का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, इन फिगर एबीसीडी in figure ABCD is a rectangle find the value of x and y। ठीक, एक फिगर दिया हुआ है, रेक्टेंगल के शेप का, ABCD, ABCD, वैल्यू दी हुई है x प्लस वाई 30 सेंटीमीटर, x माइनस वाई 14 सेंटीमीटर। अब इसी x और y की वैल्यू को आपसे फाइंड करने के लिए कह रहा है, निकालने के लिए कह रहा है। इस x और y की वैल्यू को हम तब फाइंड कर सकते हैं जब हमें दो इक्वेशंस मिल जाए। अब वो दो इक्वेशंस कैसे बनेंगे उसके लिए आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले लेंथ ऑफ ब्रेथ देख लेते हैं। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू, जो भी इसका लेंथ है वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। इक्वेशन फर्स्ट, ये इसके इक्वल। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल ये हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर इक्वेशन 1 एंड 2 को देखा जाए तो ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 30, x माइनस वाई इज इक्वल टू 14। अब यहां पे आपको दो मेथड आप कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड कर सकते हो या सब्स्टिट्यूशन मेथड कर सकते हो। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कौन सा मेथड यूज करोगे, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। आपने दो मेथड, पढ़ना तीन था बट आपने एक नहीं पढ़ा। आपके इस बार के सिलेबस से सीबीएसई ने डिलीट कर दिया, उसको हटा दिया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आपके पास दो मेथड है, आप कोई सॉल्व कर सकते हो। तो आपके दिमाग का खेल है कि आप देखना कि यहां से वाई वाई कैंसिल हो रहा है। अगर वाई को एलिमिनेट कर दिया जाए तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक, तो इनको ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद ये y कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 44, 2x इज इक्वल टू 44, देन x इज इक्वल टू 22। x की वैल्यू क्या आ गई? 22 आ गई। अगर x की वैल्यू 22 है तो y की वैल्यू x प्लस वाई इज इक्वल टू 30, x की वैल्यू 22, 22 प्लस y इज इक्वल टू 30, y इज इक्वल टू 30 माइनस 22, y इज इक्वल टू 8। y की वैल्यू 8 आ गई। अब आप चेक कर लो कि आपका आंसर सही है या गलत है। 20 में 8 को अगर ऐड करोगे तो 30 आ जाएगा, 20 में 8 को माइनस करोगे तो 14 आ जाएगा। ठीक है, साइड्स इक्वल हो गए। यहां से आपको दो चीज सीखने को मिली, एक तो वर्ड्स प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे कैसे, और एक आपके मेथड्स जो
इसके पिछले क्लास में भी बताए गए हैं, जहां तक मुझे याद है कि मैंने एक वीडियो इसका भी बनाया हुआ है, उसमें बताया हुआ है। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व किया गया। कभी कभी वर्ड्स प्रॉब्लम आ जाएंगे तो मेथड यूज करना है, अगर नहीं आते हैं डायरेक्ट देता है कि क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो भी आप इस मेथड का यूज कर सकते हो। सबसे अच्छा मेथड माना जाता है ये इक्वेशंस को सॉल्व करने का। तो ये एक इक्वेशन था, ठीक है, कि इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के लिए, बड़े में तो नहीं आएंगे बट छोटे में ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा देखेंगे इसको। नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। के की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं पूरे क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं वरना काफी टाइम वेस्ट होगा आपका। एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। के की वैल्यू फाइंड करनी है। विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस के एक्स प्लस 2y is equal to 3, 3x plus 6y is equal to 10 has a unique solution। एक कंडीशन दिया हुआ है, has a unique solution। एक कंडीशन ये आपका गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही के की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अभी आपको पता है कि के एक्स प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 6y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को इधर ले आया तो ये माइनस में हो गए। अगर यहां से देखा जाए तो a1 की वैल्यू k, b1 की वैल्यू 2, c1 की वैल्यू -3, a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 6, c2 की वैल्यू -10। ये आप वैल्यू यहां से नोट कर लिए। इस यूनिक सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन होता है वो कंडीशन आप अगर यहां लगा दो, अगर वो फुलफिल करता है तो आपको के की वैल्यू मिल जाएगी। वो ये होता है a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। ये यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होता है। a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। वैल्यू पुट करते हैं। a1 की वैल्यू a1 k अपॉन में a2 3 इज नॉट इक्वल टू b1 2 अपॉन में b2 6, k अपॉन में 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 3। ट्रांसफर करते हैं इसे तो ये हो जाएगा आपका 3k इज इक्वल टू 3, सॉरी नॉट इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, 3 अपॉन में 3, k इज नॉट इक्वल टू 1। मतलब इसका ये हुआ कि इस 1 को छोड़ के बाकी कई सोल्यूशन इसके मिल सकते हैं। इस 1 को छोड़ के k की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं हो सकती, इस k की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं हो सकती। ठीक है, इसके बाद इसके कई सोल्यूशन जो हैं वो मिल सकते हैं। ठीक है, जितने ही रियल वैल्यू है एक्सेप्ट k, इस k को छोड़ के। तो ये एक क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन था, 2 नंबर का था। ठीक है, और फ्री के 2 नंबर थे, खाली इस यूनिक सॉल्यूशन पे आपको ध्यान देना था और ये कंडीशन आपको पता करना था। तो ये 2019 में भी 2019 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि मेरे ख्याल से अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, तो ये 2019 का एक क्वेश्चन था, इसे आप नोट करेंगे। और ऐसे कई क्वेश्चन यहाँ यूनिक सॉल्यूशन दिया हुआ है, मैनी सॉल्यूशन, कई 3-4 कंडीशंस है, उन्हें आप देखना, बुक में रिवीजन करना, आपको मिलेगा। ठीक है, उससे आप सॉल्व करोगे। तो ये 2019 का क्वेश्चन था। अगला देखते हैं, एक और क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्वेश्चन है सॉल्व द
फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये क्या है, 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, 2x प्लस 7, सॉरी 2y प्लस 7, 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 9x, 9x। ये आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके ठीक, तो आपको एक चीज दिख रही होगी कि यहां पे x y और एक कांस्टेंट c है। यहां पे x तो है बट ये नंबर्स इस साइड है। पहले इनको अरेंज कर लेते हैं, एक ही तरह लिख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको दो मेथड बताए गए हैं, उस दो मेथड में से कोई मेथड अप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी जिसका जो मन करे वो मेथड अप्लाई करें, क्योंकि सिंपल लैंग्वेज लिखा हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है। अगर यहाँ पे उस मेथड का नाम लिख देता तो आपको उस मेथड से ही करना पड़ता, बट यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको इसी मेथड से करना है, तो आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको दोनों मेथड का हिंट देता हूं। ठीक, पहले इसे नोट करते हैं। तो पहला इक्वेशन 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 4। दूसरा इक्वेशन, इन दोनों को इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएंगे 9x माइनस 2y और 7 को रहने देते हैं, इज इक्वल टू 7। इस 2y को केवल इधर लेके आ गए, 7 को रहने दिया, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ठीक, पहला मेथड, या तो किसी एक को गायब कर दिया जाए, या तो x को गायब किया जाए या y को गायब किया जाए। हम देख रहे हैं कि अगर इस इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इक्वेशन फर्स्ट में अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 3 3 जा 9x बन जाएगा और x क्या हो जाएगा, यहां से गायब हो जाएगा। ये हो जाएगा 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। नीचे है आपका 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस प्लस माइनस, ये क्या हो गए, कैंसिल। 15 माइनस 2 ये आ जाएगा आपका माइनस 13y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5। y इज इक्वल टू 5 पॉइंट में 30 माइनस का, ये y की वैल्यू आएगी, ठीक है। माइनस 5 पॉइंट में 13, ये y की वैल्यू आएगी। अब दूसरी बात, इस y की वैल्यू को उठा के किसी भी इक्वेशन में रख दोगे, x की वैल्यू आ जाएगी। एक मेथड तो ये हुआ, ठीक, इस y की वैल्यू को कहीं भी पुट करना, x की वैल्यू आ जाएगी। एक मेथड ये हुआ। एक मेथड और कि यहां से किसी इक्वेशन में से x की वैल्यू को निकालते, इन दोनों इक्वेशन में से x की वैल्यू को निकालते। फॉर एग्जांपल अगर इसी इक्वेशन को ले लिया जाए और यहां से x की वैल्यू को निकाला जाए, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, 3x इज इक्वल टू 4 प्लस 5y, x इज इक्वल टू 4 प्लस 5y डिवाइड बाई 3, ये x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को दूसरे वाले में पुट करते, y की वैल्यू निकलती, उस y की वैल्यू को फिर यहां पुट करते, फिर x की वैल्यू निकलती, ठीक है। तो ये मेथड थोड़ा टफ भी होता है, लेंथी भी होता है, बड़ा माना जाता है और कभी कभी कैलकुलेशन में गलती होती है। तो एक चीज ये ध्यान देंगे एग्जाम में कि जब कभी ऐसा रहेगा कि आपको केवल और केवल सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन करके आएगा, तो आप इसी मेथड को फॉलो करना। शायद आपके क्वेश्चन जल्दी भी होंगे और टाइम भी नहीं लगेगा और गलतियां भी नहीं होंगी, ठीक है। इस मेथड में यही एक प्रॉब्लम है कि थोड़ा लेंथी है। यहां से x हो गया, अब इस x की वैल्यू को यहां इस प्लेस पे पुट कीजिए, 9 वाले पे, तो इन टर्म्स ऑफ y मिल जाएगा, y की वैल्यू मिल जाएगी। अब वो जो y मिलेगा उसको फिर उठा के यहां पे पुट करना, तो फिर x मिलेगा, मतलब काफी लेंथी हो जाएगा। तो ये भी 2019 का क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। y की वैल्यू मैंने निकाली है, आप x निकाल के अपना सॉल्व करके देखना। थोड़ा काम आप भी करो, थोड़ा फास्ट रहेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि टाइम तो काफी ज्यादा बीत चुका है, तो अब फायदा नहीं है कि टाइम वेस्ट किया जाए। कोशिश कीजिए कि चीजें हो जाएं, ठीक। नेक्स्ट एक 2019 का और क्वेश्चन है,
ये भी सिंपल ही है। फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन। क्या पेयर ऑफ इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है, ध्यान दीजिएगा। 3/x प्लस 8/y इज इक्वल टू -1। 1/x माइनस 2/y इज इक्वल टू 2। ये है। अब ध्यान दीजिए, मैं कोई मेथड यहां नहीं कहा है, किसी ने नहीं कहा आप किस मेथड से सॉल्व करो, तो परेशान होने की एकदम जरूरत नहीं है। वही हम एलिमिनेशन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, यहां ध्यान दीजिएगा, ये y सेम दिख रहा है, प्लस माइनस कैंसिल हो सकता है। अगर इस 2 के प्लेस पे 8 आ जाए, मतलब अगर इस पूरे इक्वेशन में अगर हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो काम शायद बन जाए। करके देखते हैं। 4/x माइनस 4 2 जा 8/y इज इक्वल टू 4 2 जा 8। ऐड कर दीजिए। जब इनको ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, कैंसिल होगा। 3/x प्लस 4/x इज इक्वल टू माइनस होगा 7। 3 प्लस 4/x इज इक्वल टू 7। 7/x इज इक्वल टू 7। x इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, x की वैल्यू 1 आ गई। इस x की वैल्यू को उठा के कहीं भी किसी इक्वेशन में रख देंगे, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। इक्वेशन सॉल्व करना तो आपको अच्छे से ही आता होगा। ठीक है, ये हम तो बचपन से ही करते आ रहे हैं, क्लास 7th 8th से ही करते आ रहे हैं। ठीक, तो ये एक क्वेश्चन 2019 का ये भी है, 2 नंबर का ये भी है। 2 नंबर आपको फ्री के देके जाएंगे। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे आपको तकलीफ होगी। अब इस वैल्यू को आप कहीं भी पुट करोगे, किसी इक्वेशन में पुट करोगे, इस x की वैल्यू को, वो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आप करके देखना घर पे एक बार, खुद से करना। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा ये भी। ये आपका 2019 का ये भी है, ये भी आपका 2019 का ही है। ठीक है, सॉल्व करना, कोशिश करना, हो जाएंगे, मुझे विश्वास है हो जाएंगे। नेक्स्ट एक और देखते हैं। एक क्वेश्चन एज वाला भी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि इसमें भी आपको केवल और केवल जो भी क्वेश्चन दिया होता है उस क्वेश्चन पे फोकस करना होता है। इतना टफ नहीं होता कि आप सॉल्व ना कर पाओ। करना केवल और केवल क्वेश्चन पे फोकस, और कुछ नहीं। अ फादर एज इज 3 टाइम्स, बहुत पुराना क्वेश्चन है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा। क्या है, अ फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। उनके 2 चिल्ड्रन के एज का 3 टाइम्स है सम ऑफ के। आफ्टर 5 years हिज एज विल बी 2 times the sum of their age. Find the present age of the father. कह रहा उनका 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स है तो अगर x इक्वल टू 3y, ठीक, क्यों x इक्वल टू 3y, एक की एज को फादर और सन 2 लोग हैं, एक को x मान लो, एक को y मान लो, एक को x मान लो और एक को y मान लो, और 2 को इक्वल करने के लिए हमेशा दूसरे वाले में, जिसमें कहे उसमें नहीं, दूसरे वाले में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, फॉर एग्जाम्पल यहां पे जो दिया हुआ है वो फादर की एज मैंने मान लिया फादर x है, सॉरी मैंने मान लिया जो फादर है वो x है, इनकी एज x है प्रेजेंट एज, और जो सन है इनकी प्रेजेंट एज y है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये फादर जो है ये 3 टाइम्स है अपने सन की एज के, अपने सन की एज के ये 3 टाइम्स है। हाँ, इनके सन्स हैं, ठीक है, इनके एज के ये 3 टाइम्स हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ये एक्स फादर, ये वाई उनके सन्स हैं, ये जो पापा हैं ये बच्चों के 3 टाइम्स हैं। तो दोनों इक्वल कब होंगे, पापा और बच्चे इक्वल कब होंगे, जब 3 टाइम्स ये भी हो जाए। पापा जो थे वो 3 टाइम्स, तो दोनों इक्वल कब होंगे, जब
बच्चे भी 3 टाइम्स हो जाए, एक इक्वेशन मिल गया, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। बस लैंग्वेज पे ध्यान देना है। सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रंस, ठीक, आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद। तो अभी पापा x के हैं, 5 साल बाद x प्लस 5। अभी सन जो है वो y के हैं, 5 साल बाद y प्लस 5, ठीक। बट 2 बच्चे हैं तो 5 5 y प्लस 10, ठीक। आफ्टर 5 years हिज एज विल बी 2 टाइम्स। 5 साल बाद ये जो है x प्लस 5 के हैं और ये y प्लस 10 हो जा रहा है। 5 2 बच्चे हैं, ठीक है। कह रहा है कि 5 साल बाद इनका एज, मतलब पापा का एज बच्चों के एज का 2 टाइम्स हो जाएगा। फिर से सुनना, 5 साल बाद पापा का एज, मतलब फादर का एज, इनके बच्चों के एज का 2 टाइम्स हो जाएगा। तो दोनों इक्वल कब होंगे? जब बच्चे भी 2 टाइम्स हो जाए। इसको सॉल्व कर देंगे, दूसरा इक्वेशन मिल गया, x प्लस 5 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 5, x माइनस 2y इज इक्वल टू 15, ठीक। ये इक्वेशन 2 मिल गया। इक्वेशन 1 एंड 2 को देख लो, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, माइनस कर दो क्योंकि ये x कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो गया। 3y माइनस 2 हो गया आपका y इज इक्वल टू 15। y क्या आ गया? 15 आ गया। अगर y 15 आ गया तो x की वैल्यू को आप निकाल सकते हो, ठीक है, आराम से निकाल सकते हो। इस y के प्लेस पे 15 3 45 आंसर हो गया आपका, ठीक। तो घुमा फिरा के लैंग्वेज पे ध्यान देना है, बार बार क्वेश्चन को पढ़ना है। जिसके बारे में दिया रहेगा उसमें नहीं, उसके ऑपोजिट दूसरे वाले में मल्टीप्लाई करके दोनों को इक्वल कर लेंगे। फादर 3 टाइम्स थे तो मैंने सन्स को 3 टाइम्स करके दोनों इक्वल कर लिया। 5 साल बाद इनकी एज ट्वाइस हो जाती, मैंने इसमें 2 टाइम करके दोनों को क्या कर लिया? इक्वल कर लिया। एज को इक्वल करने का यही तरीका है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन और था जो कि एक क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आते हैं और ये क्वेश्चन आपके 3 नंबर के रहते हैं, ठीक। तो आज कुछ क्वेश्चंस को देखा गया, प्रीवियस ईयर्स के ही थे, 4-5 जितने भी देखे गए। इसके बाद इसमें पूछे जाने वाला इस चैप्टर में एक तरह का क्वेश्चन और है, वो है फ्रैक्शन वाला, ठीक है। फ्रैक्शन दिया होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐड और सबट्रैक्ट करने के लिए कहता है, ठीक है, और वो भी वर्ड्स प्रॉब्लम में ऐसे ही बनता है, ठीक। उसको करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। अभी के लिए इतना ही, ठीक है। और आप सभी घर पे अपना रिवीजन, अपनी प्रैक्टिस, अपनी डेली की रूटीन की पढ़ाई, जो भी आपको रूटीन आपकी हो सुबह शाम रात पढ़ने की, उसे आप करते रहो। और प्लीज 2 महीने ये अगर आप मेहनत कर दोगे तो शायद आपके परसेंटेज अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि इन फ्यूचर परसेंटेज का ही खेल है। कोई नहीं पूछता आप परसेंटेज 2 महीने पढ़ के लाए थे या 2 साल पढ़ के लाए थे, ठीक है। इस 2 महीने में काफी दिन रात को एक कर दीजिए, काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको अच्छे परसेंट लाने के लिए। और आज के जमाने में परसेंटेज इतना ज्यादा महत्व करता है, क्योंकि हर इंसान किसी से कम नहीं, 70% 80% हर इंसान के आते हैं। अब वो पुराना जमाना गया जब बच्चे फर्स्ट डिवीजन के लिए तरसते थे। तो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है, ठीक है, अच्छे से मन लगा के पढ़िए, ठीक है। एक बुक ले लीजिए, कोई भी प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर, अनसॉल्व, जैसा आपका मन करे, जो भी आपको सही लगे, एक ले लीजिए, जिससे आपकी चीजें क्लियर होते रहे, ठीक है। मैं यहाँ से क्वेश्चंस बोलूंगा, बताऊंगा, आप वहां पे देखना, ठीक है। मैं जो कहूंगा वो कहूंगा, यू लाइक का ही लीजिए, एनसीईआरटी का यू लाइक, कोई यहाँ से प्रमोशन नहीं है ये, ठीक है। यू लाइक का ही लीजिए, यू लाइक सही है, उसमें काफी चीजें एक्स्ट्रा भी दी हुई हैं जो आपको काफी हेल्प करेंगी। यू लाइक लेके उसको आप सॉल्व कीजिए, मैथ का और साइंस भी ले सकते हो आप, ठीक है। बट कोशिश करो कि एक ले लो, ठीक है, क्योंकि अब बुक आपका जो टेक्स्ट बुक है उसका काम खत्म है। अभी आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करें, जितना आप सॉल्व करोगे, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी आगे देखते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।